बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में हम दोस्तों चलिए देखते हैं आज का डेटा क्या पोजीशंस कैरी करी है रिटेलर्स ने और डिफरेंट क्लाइंट्स ने और कल बाजार किधर जा सकता है। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बुलिश, डीआईएस भी गए हैं मिक्स, एफआईज गए मोस्टली बियरिश, बस बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है बट उनकी पोजीशन ऑलरेडी थोड़ी बियरिश थी, और प्रोज भी गए मोस्टली बियरिश। चलिए अब नेट पोजीशन चेक करते हैं और इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स यानी एचएनआईज। तो रिटेलर्स के आज जो लॉन्ग्स थे वो 1,20,000 से घट के 1,01,000 रह गए इंडेक्स फ्यूचर्स में। 19,000 का उनका सेल आया और डीआईएस के ऑलमोस्ट 8,000 लॉन्ग्स ऐड हुए हैं, बेसिकली उनके शॉर्ट्स क्लोज हुए हैं उसके चलते। अब उनके शॉर्ट्स बचे हैं 38,000। एफआईआईज को देखें तो 4,200 के उनका बाय है, उनके शॉर्ट्स रह गए 96,000 और प्रोज की 7,000 के आसपास की बाइंग के बाद उनके हो गए हैं लॉन्ग्स 33,000। अब इंडेक्स कॉल लॉन्ग की बात करते हैं तो इंडेक्स कॉल के अंदर कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। रिटेलर्स का नेग्लिजिबल सेल है और एफआईज का नेग्लिजिबल बाय है। पोजीशन एज इट इज़ कल वाली बनी हुई है कि रिटेलर्स और एफआईआईज लॉन्ग में है और प्रोज जो है वो सेल करके बैठे हुए हैं बड़ी क्वांटिटी 2,72,000। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं। सो इंडेक्स पुट के डेटा में हमारे बब्बर शेयरों ने फिर से 47,000 पुट्स बेच दिया, 4 लाख के मार्क के ऊपर चले गए हैं। तो उनको बहुत बहुत बधाई इस अचीवमेंट के लिए। ये नेकेड पुट सेलिंग है, यानी बाजार यहाँ से गिरेगा तो इनको और बधाई मिलेगी, लेकिन वो बधाई हम नहीं देंगे, वो बाजार देगा। और एफ आई आईज 20,000 पुट्स के साथ 3,24,000 पुट लॉन्ग में आ गए हैं। और प्रोज को देखें तो प्रोज भी पुट बाय करके 45,000 के नंबर पे आ गए हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में देखें तो यहाँ पे एफ फिर थोड़े से हल्के करते हुए दिखाई दिए पोजीशंस, एंड एज यूजुअल रिटेलर्स लगातार अपनी पोजीशन बढ़ाते हुए दिख रहा है। तो स्टॉक कॉल्स में भी लगातार अपनी पोजीशन जो है बुलिश बना के चल रहे हैं रिटेलर, और स्मार्ट मनी जो है वो उसका कर रही है अपोजिट। चलिए अब चलते हैं हम एनएसई की साइट पर और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या डेटा में दिखाई दे रहा है। तो वंस अगेन एफ ने फिर से सेलिंग करी है, कोई नई बात नहीं है। ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ का सेल, डीआईएस का 3,000 करोड़ का बाय, 1,000 करोड़ का फिर से रिटेलर ने और बाकी के इंडिविजुअल्स ने एब्जॉर्ब की है सेलिंग। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि लॉन्ग लिक्विडेशन दिखाई दे रहा है साफ साफ, और सरप्राइजिंगली डिस्काउंट में आ चुका है। मोस्ट लाइकली जो वो फॉल था लास्ट में, शायद उसकी वजह से जो एवरेज आई है उस वजह से डिस्काउंट में दिख रहा है, बट फ़िलहाल तो डिस्काउंट में फ्यूचर्स आ चुके हैं। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, बैंक निफ्टी के अंदर क्या दिखाई दे रहा है। तो वहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप है, बट यहाँ पे भी लगभग प्रीमियम पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। चलते हैं ऑप्शन चेन पर, वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे हमें क्या क्रूशियल डेटा सेट दिखाई दे रहा है। सो कुछ इन द मनी कॉल्स यहाँ पे हैं, थोड़ी बहुत क्वांटिटी 16,200 पर अभी भी है। मार्केट क्लोज हुआ है 240 पर। सो जो रेजिस्टेंस है अभी वो 300 के लेवल पे और 400, ये जोन जो है ना अब 300 और 400 का, इसके बीच में ज़बरदस्त एक रेजिस्टेंस रहेगा बाज़ार को आने वाले टाइम में भी। और पुट साइड पर कुछ इतना ज़्यादा नहीं हमारे को दिखाई दे रहा, बट क्योंकि रिटेलर का ही सेल है तो 16,200 क्लोजिंग बेसिस पे सपोर्ट का अच्छा काम करेगा। अनलेस कि हम इसके नीचे ही खुल गए तो फिर सीधा फिर अगला जो सपोर्ट का लेवल है वो 16,000 का लेवल है, जहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट भी सबसे हाईएस्ट है। बट एक चीज़ मुझे थोड़ी सी डरा रही है, वो ये है कि पुट राइटर का आज यहाँ से जो है थोड़ा सा जिसे कहते हैं भरोसा उठता हुआ दिखा। वो यहाँ से अनवाइंडिंग करके गए हैं, चाहे थोड़ी क्वांटिटी है, बट यहाँ पे कॉन्फिडेंस ना बनना जबकि अभी भी थोड़ा दूर है। सो ये एक कहीं ना कहीं सिग्निफाई करता है कि एटलीस्ट स्मार्ट मनी जो वॉल्यूम में खेलती है वो थोड़ा बाज़ार को वीक नज़रिए से दिख रही है। अब देखते हैं हम 19 मई की ऑप्शन चेन। सो 19 मई पर चलते हैं हम, वहाँ पे कुछ खास डेटा नहीं हमें देखने को मिल रहा। पुट साइड पे ज़रूर थोड़ी सी इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही हैं 16,500 पर, और आगे इतना ज़्यादा कुछ खास डेटा नहीं है। चलते हम 26 मई की ऑप्शन चेन, वहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। सो 26 मई की ऑप्शन चेन में कुछ हमारे को जो कि मंथली ऑप्शन चेन है 16,000 में कुछ कॉल्स दिखाई दी है अच्छी क्वांटिटी में इन द मनी कॉल्स, लेकिन यहाँ पे हमें पुट्स अनवाइंड होती हुई दिखी हैं उल्टा।
यानी कुछ ना कुछ आज और उसके साथ में फिर कुछ इन द मनी पुट्स क्रिएट होती भी दिख रही हैं 17,000 पर। तो मिक्स सा काम चल रहा है। 18,500 पे देखिए अनवाइंडिंग हुई है। सो आई थिंक वो जो मूव आया था उस मूव के चलते ये पोजीशंस जो है वो काफ़ी हल्की हुई हैं, ऐसा लग रहा है। कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट बुक कर करके निकल गए हैं, या कुछ लोगों का हो सकता है लॉस भी हुआ, क्योंकि मूव बहुत बढ़िया था जो मार्केट ने फर्स्ट हाफ में लिया था। उम्मीद करता हूँ व्यूज़ से आप लोग का बेनिफिट हुआ होगा। कल जो हमने डबल व्यू दिया था कि पहले तेज़ी और सेकंड हाफ में मंदी, बाज़ार ने विद ग्रेस ऑफ गॉड बिल्कुल सेम वैसा ही फॉलो किया। जिसने वो वीडियो देखा था कल का और नोटिस किया कि वीडियो के अंदर जो एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से बाज़ार चला है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आप लोग के कमेंट से ही हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज़ मोटिवेट करने में जो है वो कंजूसी मत दिखाइएगा। बिल्कुल जैसे रिटेलर पुट राइटिंग करते हैं ना दिल खोल के, उस तरीके से आप कमेंट कीजिएगा। चलिए, यहाँ पे 35,000 एक बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल है। 34,500 का भी लेवल अगर गैप डाउन खुल गए तो ये लेवल भी बड़ा रेजिस्टेंस का बन जाएगा। और लेकिन यहाँ पे पुट दिख रही है मुझे इन द मनी में कुछ क्वांटिटी, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। तो बैंक निफ्टी आज तेज़ी में दिख रहा था मुझे, अब बैंक निफ्टी थोड़ा सा मंदी में भी अग्रेसिव होता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे 34,000 का सपोर्ट है बड़ा क्रूशियल, वहाँ पे बाज़ार का रुकना बहुत ज़रूरी है। उसके नीचे फिर प्रॉब्लम, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। सो नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन में कुछ खास डेटा नहीं है। हम फटाफट देख लेते हैं 26 मई को, फिर जून भी एक बार चेक कर लेंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। चलिए, जून ही आ गया पहले, तो पहले जून देख लेते हैं। क्या जून की ऑप्शन चेन हमसे कुछ कहना चाह रही है? कुछ नहीं कहना चाह रही, बिल्कुल साइलेंट है खुद ही। अब मई की जो ऑप्शन चेन है उसी को देखते हैं। और चलिए, मई की ऑप्शन चेन में भी कुछ खास बैंक निफ्टी के अंदर नहीं है। तो ओवरऑल हमारा व्यू एक क्लियर बन चुका है। और हम फटाफट डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेंगे। वेबिनार दोस्तों 22 मई को है। आप amithamijhawan@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। और जो लोग अर्ली ज्वाइन कर रहे हैं उनको लाइव एनालिसिस और मेरे ट्रेड्स लाइव बेसिस पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलिए कंक्लूड करते हैं दोस्तों। तो इंडेक्स फ्यूचर्स में अभी भी शॉर्ट्स अच्छे बने हुए हैं, हालांकि इन्होंने कॉल्स अभी भी कंटिन्यू करी है। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं जो एडिड लॉन्ग और एडिड शॉर्ट्स वाली कहानी हुई है इनकी, कहीं ना कहीं जो कॉल्स इनकी कल इन द मनी में कैरी करी थी, जो मेन बेसिस था हमारा कि डेटा जो है इतना नेगेटिव के बाद भी हमने व्यू लिया था कि पहला ट्रेड हम प्रेफर करेंगे लॉन्ग साइड का, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इन्होंने बुकिंग करके थोड़ा दूर की कॉल अब बाय कर ली है, ताकि डेटा के अंदर इतना ज़्यादा कुछ चेंज ना दिखे, बट इनकी पोजीशन भी वहाँ पे बनी रहे। और साथ में आप ध्यान दीजिए कि पुट का नंबर इन्होंने बढ़ा लिया है काफ़ी, और आज अच्छी क्वांटिटी में ऐड करी हैं पुट्स, और शॉर्ट भी किए हैं पुट के कुछ। और मेन चीज़ ये कि यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर्स में फिर से बियरिश होकर गया, हालांकि कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स में बुलिश भी हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन आ रही है थोड़ी सी कि एफआईज अब जो टॉप इन्होंने आज बनाया था बाज़ार का 2:30-3 बजे के बीच में, उसमें इन्होंने अपनी पोजीशंस जो हैं वो काफ़ी हल्की कर ली, जो बुलिश पोजीशन थी, और वापस से मंदी वाली साइड पे आ गए ऐसा लग रहा है। अब प्रोज को देखते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स तो इनके लॉन्ग है, लेकिन कॉल बहुत ज़्यादा बेच के बैठे हुए हैं, और साथ में आज ये पुट भी बाय करके चले गए हैं। और स्टॉक्स के अंदर तो इनकी ऑप्शंस के अंदर इनकी अच्छी खासी बियरिश पोजीशन ऑलरेडी है। तो दोस्तों कल के लिए बड़ा क्लियर सिनेरियो मुझे लग रहा है। अगर वर्ल्ड मार्केट का डाउन साइड का ही ट्रेंड रहा तो हम लोग की प्रेफरेंस रहेगी प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पर शॉर्ट साइड का ही ट्रेड लेने की, क्योंकि जो डेटा है वो वापस से बियरिश साइड पे जा रहा है। सिर्फ एक ये दो ऐसे नंबर्स हैं जिनमें कोई मेजर चेंज नहीं आया है, बट अदरवाइज़ अगर आप देखोगे तो वो इन्होंने पोजीशन जो है वो शॉर्ट की तरफ ज़्यादा बिल्ड कर ली है। सो स्ट्रेटेजी बड़ी क्लियर है।
सेल साइड का ही ट्रेड देखेंगे। बाय का अभी कुछ सिनेरियो नहीं दिख रहा है इसमें मुझे। तो मैं अगर प्रॉफिट में आएंगे अगर शॉर्ट करने पे, तो उसको ट्रेल करते रहने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर ये लंबा जाता है, अच्छा डीप फॉल होता है, तो फिर उसको पूरी तरीके से राइड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी साथ वीडियो करता हूँ ख़त्म। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। कल के वीडियो के ऊपर एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, वेट करूँगा आपके कमेंट का। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। कल फिर आपसे यही मुलाकात होती है। टेक केयर, बाय बाय।